चल रही थी। कुत्ते लगातार भौंक रहे थे। उन्हें भी इस डरावनी साजिश का पता था जो हो रही थी। एक सुंदर से बंगले की लाइट अचानक से ऑफ हो गई। फिर बहुत जल्द ही उस घर की बिजली वापस आ गई। बंगले के अंदर अपने आप सारे के सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में से स्पार्क निकलने लगा। ओह नो! विकास के माथे पर ढेर सारा पसीना और चेहरे पर खौफ था। कांपती उंगलियों से उसने किसी को कॉल किया। हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन। मुझे बचा लो। हेलो, आप कौन हैं? क्या हुआ, ठीक से बताइए। मेरा खुद का स्मार्ट होम मेरे खिलाफ हो गया है। वो मेरी जान लेना चाहता है। क्या? पुलिस से मजाक करता है? सर प्लीज मुझे बचा लीजिए। मेरा एड्रेस है बंगला नंबर 204 ऑर्चिड विला। विकास और कुछ बोल पाता तभी उसका ग्लास टेबल से आ टकराया। हेलो, ये कैसी आवाज थी? नहीं, मुझे छोड़ दो। इंस्पेक्टर वैभव ने तुरंत पीसीआर से कांटेक्ट किया और बोला, मुझे इस कॉल का रिकॉर्ड चाहिए। सुनील, जल्दी गाड़ी निकालो, ऑर्चिड विला चलो। वहीं दूसरी ओर विकास लगातार चिल्ला कर सिस्टम को कमांड दे रहा था। टर्न ऑन द लाइट्स, ब्लडी हेल, टर्न ऑन द लाइट्स। रिक्वेस्ट डिनाइड। तभी मोबाइल की रोशनी में उसने देखा कि वो उसकी तरफ तेजी से आ रही थी। उस लड़की के काले घने बाल बिखरे हुए थे और चेहरा उसने ढका था। उसकी स्कर्ट बड़ी बुरी तरह से फटी हुई थी, जिस पे खून के धब्बे झलक रहे थे। वो एक चलती फिरती लाश लग रही थी। तुम देखो, मेरी बात सुनो। तुम ऐसा नहीं कर सकती। आगे मत बढ़ना। रुको, वहीं रुक जाओ। विकास की ओर वो लड़की हाथ में चमकता हुआ चाकू लेकर लगातार बढ़ रही थी। विकास ने फर्श पर गिरे शीशे का धारदार टुकड़ा उठाया और उसके पेट में घुसा दिया। उस लड़की की मूवमेंट रुक गई थी, लेकिन सांसें चल रही थी। विकास ने एक गहरी सांस ली। तभी अचानक से अगले पल उस लड़की ने चाकू से विकास के पेट में 3-4 बार वार किया। पूरे कमरे में अब घूप अंधेरा हो चुका था। विकास खून से लथपथ जमीन पर छटपटा रहा था। मुझे तुम पर इतना भरोसा था और तुमने मेरी बात। अरुण। तभी अचानक से लाइट फ्लिकर हुई। विकास को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। माहिरा तुम? कुछ घंटों बाद वहां से दूर अरुण अपनी लैब में रोबोट बनाने में बिजी था। अरुण, तुम्हें आराम की जरूरत है। ऐसा कहकर खूबसूरत एलिस ने जैसे ही अरुण के ईयर लोब्स को क्लिक किया, अरुण को अपने जिस्म में रोमांच महसूस हुआ। फिर अरुण ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। अरुण के चौड़े मजबूत सीने पर एलिस ने अपनी सॉफ्ट उंगलियों से उसे हर जगह टच किया। 6 फीट 8 एब्स का अरुण एलिस की एक टच से अपनी पूरी बॉडी में एक सेंसेशन फील कर रहा था। उसने बेहद प्यार से एलिस को अपने बेड पर लिटा दिया। एलिस ने उसे तुरंत अपनी ओर खींचा। पलक झपकते वो उसके बगल में थी। एलिस ने धीरे धीरे अरुण के लोअर बैक को टच किया। अरुण के लिए ये एक ट्रिगर था। उसने तुरंत एलिस को फ्रेंच किस किया। फिर एलिस ने अरुण के टंग को अपनी टंग से टच करते हुए उसे सक किया। अरुण एलिस के ब्रेस्ट को प्यार से टच कर रहा था। एलिस मौन करने लगी। उसने एलिस के जिस्म को अपने स्ट्रॉन्ग हाथों से थामा और सॉफ्टली प्रेस किया। एलिस ने अरुण के कमर को अपने कामुक टांगों की जाल में जकड़ लिया। ओह, आई लाइक इट। फिर अरुण ने बड़े प्यार से झुककर एलिस के नर्म होठों को बाइट किया। उसके बाद वो एलिस की सॉफ्टनेस को फील करने लगा। दिस इज अमेजिंग। तभी डोरबेल बजी और अरुण अपने लैब से बाहर आया।
उसने ऑटोमेटेड सिस्टम से जैसे ही डोर ओपन किया, इंस्पेक्टर ने उस